जय हिंद दोस्तों। हाल ही में बड़ी मजेदार खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर क्लेम किया है कि इंडिया को बासमती चावल पे जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए बल्कि पाकिस्तान को मिलना चाहिए। भाई साहब, ये तो हमको वही वाली बात याद आई, कभी जिंदगी में बम्बई ना गए हों और अपना ठेला खोल लिया और लिख दिया बम्बई का मशहूर बर्गर। मतलब इन लोग का जो लॉजिक लगाने का है ना, वो कोई हद ही नहीं है। एकदम नॉनसेंस बातें करते हैं दिन रात। आपको याद होगा कि जुलाई 2019 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यूएस दौरे पे गए थे तो कोई उनको एयरपोर्ट पे पूछने भी नहीं आया था। तो अभी कहे कि ससुर हमको कोई पूछने नहीं आया, कोई बुलाने नहीं आया, तो अब ओला पकड़ के जाएंगे तो डॉलर में पैसा मांगेगा, तो फिर वापस पाकिस्तान कैसे आएंगे। तो ही ससुर मेट्रो पकड़ गए थे। ये देखिए मेट्रो में गए, सब जा रहे हैं। अब आप बुंडल भुट्टो में हमको बड़ा करिए आए थे ना पाकिस्तान वाले कि ये आप फैक्ट्स डेटा है। देखिए फैक्ट्स आपके सामने ही है, ये तभी का फोटो है ना जी। न्यूज़ भी दिखा दे आपको, न्यूज़ भी दिखा दे। हाँ, हम कब चैलेंज कर रहे हैं डेटा में, फैक्ट्स और डेटा में। ये लीजिए पूरा न्यूज़ डेटा देखिए, पूरा उसी समय का फोटो है ना। पूछ लीजिएगा प्रधानमंत्री से ये कब की फोटो है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि बासमती चावल का मेन विवाद क्या है और पाकिस्तानवा जो है इतना चौंचियां क्यों रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बासमती चावल की। देखिए जो बासमती है ना, ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, वास और मयूप से। वास का मतलब होता है सुगंधित और मयूप का मतलब होता है लंबे लंबे दाने। मतलब बासमती चावल की जो स्पेशलिटी है वो लंबे लंबे दाने होते हैं उसमें और बहुत ही बेहतरीन सुगंध होता है उसके अंदर। जैसे कोई लड़की सामने से लड़का बोलता है ना, बस एक बार मिल जाए सब कुछ छोड़ देंगे इसके लिए। तो वही वाली चीज़ होती है कि मतलब ये इसका जो सुगंध होता है ना, एक तरह का अट्रैक्शन पैदा करता है लोगों को। तो जो है हमारी स्पेशलिटी है बासमती चावल की, इसलिए हमने जीआई टैग के लिए डाला हुआ है। अब बात करते हैं जीआई टैग क्या होता है। देखिए जो जीआई टैग होता है ना, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। जीआई टैग उसको मिलता है जो कि कहीं भी किसी भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेस या स्टेट या किसी कंट्री की कोई भी स्पेशल चीज़ होती है, कोई भी स्पेशल यानी खास चीज़, बहुमूल्य चीज़, तो उसको हम लोग कहते हैं जीआई टैग। जैसे कि मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ पेशे से, साथ ही साथ मैं एक टीचर भी हूँ, लेकिन जो मेरा बेसिक स्किल है वो एक टीचिंग में है, परफेक्ट स्किल। तो इसलिए जो है अगर मेरे को कोई जीआई टैग देगा तो मुझे टीचिंग पे मिलेगा, ना कि नेटवर्क इंजीनियर मिलेगा। तो इसीलिए मतलब एक स्पेशलिटी डिफाइन करती है। अब बात करते हैं कि जीआई टैग देता कौन है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है अंडर आर्टिकल 22 के तहत कोई भी कंट्री इस पे अप्लाई कर सकती है और फिर वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो इस पे एनालिसिस करते हैं और एक बार वो देख लेते हैं कि हाँ भाई अगर वाकई में ये इस जगह की खास चीज़ है तो वो उसको जीआई टैग दे देते हैं। ये हो गई इंटरनेशनल लेवल की बात। अब बात करते हैं इंडिया लेवल पे। तो देखिए इंडिया लेवल पे जो है वो करती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसके तहत ये चेन्नई में स्थित है, मतलब ये जो इसका सेंटर चेन्नई में है। अगर इंडिया में अगर किसी को इसमें करवाना है तो इसी एक्ट के थ्रू वो जीआई टैग उसको ले सकता है। तो ये तो बात हो गई इंडिया की और इंटरनेशनल लेवल की। अब क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वो अपना अलग ही उन्होंने बना रखा है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वो अपना जो यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना रखा है और जो इसको बनाती है, जो मतलब कानून वगैरह लाती है, वो यूरोपियन कमीशन है। तो यूरोपियन कमीशन ने अपना अलग जीआई टैग बना रखा है। तो इंडिया ने क्या किया है, यूरोपियन कमीशन को जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रखा है कि हमको बासमती चावल पे जीआई टैग मिल जाना चाहिए। तो हमने अप्लाई किया है। अब कोई भी कंट्री को फ्रीली मतलब उसका अपोज कर सकती है, कभी भी 3 महीने के अंदर अंदर उसको उस पर क्लेम कर सकती है। पूरी आज़ादी है। तो इनको पूरी आज़ादी तो पूरा का पूरा इन्होंने पाकिस्तान वालों ने क्लेम कर दिया कि नहीं 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 नहीं, इंडिया को नहीं मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। अब ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? देखिए एक्चुअल में क्या है, अगर हमको जीआई टैग मिलता तो ये तो पूरी तरह से तय हो जाएगा कि इंडिया का जो बासमती राइस है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का राइस है। तो इससे हमारा मार्केट क्या होगा, पूरा यूरोपियन जो मार्केट है वहाँ पे पूरा का पूरा हमारा एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और इंडिया हो जाएगा मेजर प्रोड्यूसर बासमती राइस का अब यूरोपियन मार्केट्स में। मतलब यूरोपियन मार्केट्स में सारे हमारे ही बासमती चावल खरीदेंगे। तो पाकिस्तान में जो चावल बासमती चावल बनते हैं या नेपाल में बनते हैं या अदर कंट्रीज में बनते हैं तो वो उनके मार्केट को अफेक्ट पड़ेगा, पर जो बेस्ट होता है वो बेस्ट ही होता है। अब ऐसे तो नेपाल के काठमांडू तेराई रीजन में भी बासमती चावल की खेती होती है, चाहे और तो और आपके श्रीलंका में भी होता है। तो कल को पड़वा पर से नेपाल भी कूदेगा, बोलेगा हमको भी चाहिए जीआई टैग। तो सबको थोड़ा ना मिल जाएगा जीआई टैग। मेजर प्रोड्यूसर भी तो होना चाहिए। मान लो यूरोपियन मार्केट इतना बड़ा मार्केट है तो उनको मान लो बड़ी डिमांड आएगी कि हमको इतना इतना मिलियन टन में चावल चाहिए, तो इनके पास होना भी तो चाहिए उतना कि वो एक्सपोर्ट कर पाए, तब ना जीआई टैग मिलेगा जी। ऐसे थोड़ा हवा मिल जाएगा। तो चलिए एक
एक फैक्ट इस पे भी कर लेते हैं। 2019 और 20 का डेटा है, उसमें जो इंडिया है उसने 7.5 मिलियन टन बासमती राइस उगाई है। और जो उसका मेजर स्टेट्स हैं वो आप देख रखे मैप में देख रहे हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आपका ये उत्तर प्रदेश वगैरह, ये जितने भी हैं स्टेट्स जो आपको दिख रहे हैं सर्कल में, ये सारे के सारे मेजर प्रोड्यूसर हैं बासमती राइस के। मतलब पंजाब दोनों तरफ है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो जो पंजाब प्रोविंस में भी थोड़ा सा मात्रा बासमती चावल का उगाते हैं। और 2019 से 20 का डेटा है 0.89 मिलियन टन, मात्र इतना ही उन्होंने उगाया है 2019 से 20 के बीच में। तो इतने से चावल में क्या होगा भैया, इतने से चावल में तो उन्होंने मैक्सिमम ईरान को बेचा, क्योंकि वो भी ईरान को इसलिए बेच पाया क्योंकि हम ईरान से कोई डील नहीं कर पाए थे, क्योंकि यूएस वालों ने काफ़ी बड़े बड़े सैंक्शन लगा रखे थे उन्होंने। हम ईरान से तेल नहीं खरीद पाए थे, ईरान हमसे चावल नहीं खरीद पाया था, तो अल्टीमेटली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने पाकिस्तान से ही चावल लेना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत इनकी बिक्री भी हो गई। अब भाई साहब जो इतना कम चावल उगा रहा है तो ससुरा अपने आतंकवादी को ही खिला देगा, ये बाहर का बेचेगा, घंटा सही है। पाकिस्तान इतना उल्टा सीधा क्लेम कर रहा है, तो पगला को पगला ना बुलाएं तो क्या बुलाएं भैया। आप मुंडल भुड्डो पे हमको खूब गरियाए थे ना, तो आपको हम बताया, गूगल का फैक्ट बताया था, तो आप बोलते हैं गूगल गलत बोलता है, गूगल को कुछ पता ही नहीं है। अब भैया तुम्हारे लिए क्या जादू को बुला के लाए ऊपर से कि जादू लिख के देगा तुमको, तब तो तुम मानोगे हैं। अरे भाई साहब, हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमसे लिख के ले लीजिए कि आप अगर जिस चीज़ पे जीआई टैग मांग रहे हैं ना, उस वक्त क्लेम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा आपको। हम आपको बताते हैं आप किस चीज़ में जीआई टैग का ही मांग करिए। आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आतंकवादी में अप्लाई करिए जीआई टैग के लिए, फटाक से मिल जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट में मिल जाएगा इनको ससुर को। मतलब भाई आतंकवादी पैदा करना कम बात थोड़ी ना होती है। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान से बेहतरीन आतंकवादी कहाँ मिलेगा। मतलब दिहाड़ी पे जैसे हमारे मजदूर मिलते हैं ना, इनके यहाँ दिहाड़ी पे आतंकवादी मिलते हैं। तो ये भाई साहब अगर वहाँ जीआई टैग के लिए अप्लाई करेंगे तो फटाक से इनको मिल जाएगा, और कोई कंट्री क्लेम भी नहीं करेगा इनके ऊपर। 3 महीने का, 6 महीने, अगले 10 साल में क्लेम नहीं करेगा कि हमारे पास आपसे बढ़िया क्वालिटी का आतंकवादी है, क्योंकि भैया इन्होंने एक नाम बना रखा है अपना, अपना बेहतरीन एक पहचान बना रखी है। वाह, तो आपको वहां करना चाहिए, आपको फटाक से टैग मिल जाएगा। ये कहाँ चावल वावल के मुद्दे में पड़ रहे हैं भाई साहब। भैया तो आज आपको होप समझ में आ गया होगा कि टोटल बासमती चावल का विवाद क्या है और टोटल क्यों ये पाकिस्तान चौंचिया रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।